कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, वो सारी बातें बता दी गई। लेकिन होता क्या है कि नेटवर्किंग में जो है होता क्या है कि लोग आते हैं और उन्हें भरोसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत फूक के कदम रखते हैं, लोग वो डर डर के काम करते हैं मतलब नेटवर्किंग के अंदर। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं, मुझे लगता था कि ये सब झूठी बातें हैं, झूठे वादे हैं। और ऐसी एक घटना में मैं ऐसी एक कंपनी थी उसके साथ मैं लग गया था शुरू में, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था। सपने दिखाए, कुछ लालच दिखाया और कहा कि अरे आपको तो कुछ करना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना है तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 3600 रुपये दे रहे हैं। मैंने कहा 3600 रुपये सबसे पहले निकाल के दिए और उन्होंने बताया कि ऐसे आपको पैसे आएंगे, SMS आएंगे, दुनिया भर की बातें होंगी। अब वो हमें पैसे आ भी गए शुरू में, और पैसे आ गए तो हमने, छोटे से बच्चे थे, नादान थे, और हमने भी आगे प्रमोशन हल्का सा कर दिया कि ठीक है, कुछ लोगों को बताना शुरू करा 3600 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी, और सबने भी अपना लगाना शुरू करा और टीम बहुत बड़ी बन गई। अब कहीं से हमें पता लगा कि ये तो कंपनी तो कुछ है नहीं, है कमरे में से ऑपरेट हो रहा है सारा सिस्टम और मनी सर्कुलेशन हो रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था नेटवर्किंग के बारे में कि मनी सर्कुलेशन क्या होता है, क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं। जैसे आज राजकुमार सर ने बताया आपको डिटेल में काफी चीजें, तो हमें पता लगा। हमने कहा ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, हम जेल जा सकते हैं और खतरा हो गया बहुत जबरदस्त। हमने कहा भाई इस काम को जो बंद करो। अपने जितने भी लोग थे हमने कहा भाई इसका भांडा फूट गया और ये कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, सब ये पॉलिसी स्कीम है और अपने जो पैसे आ गए वो आ गए, बाकी आप लोग ना डालो। ICICI बैंक में लोग 3600 रुपये डाल के, और कुछ उस टाइम नेटवर्किंग का ऐसे ही रहता था मामला, तो उस तरीके से कुछ होता रहा। तो मैंने सबको रोका, लेकिन लोग कह रहे अरे सर आप बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता। अरे हमारे पैसे आ रहे हैं, हमारे लाख रुपए का हफ्ते में चेक आ जाता है, मेरा 50,000 का आ रहा है। मैं तो नेटवर्किंग से नेगेटिव हो गया था, मैं भी यहीं पे आके आबाद हुआ हूँ पूरी तरीके से। मैंने कहा भाई देख लो, सोच लो, समझ लो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करना चाहें करें। और हुआ यही कि कुछ दिन बाद वो कंपनी जो होता है उसका शटर डाउन हो गया, और शटर डाउन होते ही लोगों ने, जिन्होंने बहुत सारे पैसे लगा दिए थे, वो सब रोने लगे, डूब गए पूरी बुरी तरीके से। तो मैं पूरी तरीके से नकारात्मक हो गया था। तो एज प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। जैसे सर ने बताया था कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ एम्प्लॉयड है और कुछ बिजनेसमैन है, वो सब डिटेलिंग हो चुकी है। बस मैं बीच में से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो मैं नेगेटिव था पूरी तरीके से, लेकिन शुक्रगुजार हूँ हर उस शख्स का जिसने मुझे आर्ट लाइफ के बारे में बताया। जाएंगे, मैंने पूछा भी रशिया कैसे जाएंगे, कहने लगे कॉस्मेटिक की बात चल रही है, आप इस पे जरा फोकस करिएगा ज्यादा। तो कॉस्मेटिक निकली हुई थी उस टाइम, तो कॉस्मेटिक क्योंकि वहां से इंपोर्ट हो नहीं रही थी, तो जो पुरानी कॉस्मेटिक थी उसको जल्दी कंज्यूम करने के लिए कंपनी ने एक टोकन निकाल रखे थे कि टोकन से आप जो है 2 लाख की निकाल के आप जा सकते हो। तो मालिक की दुआ से हमने भी उस पर काम करना शुरू करा और हमने भी काफी सारे टोकन इकट्ठे कर लिए। तो फिर भी कुछ पैसे की कमी रह गई थी, तो हमने प्रोडक्ट उठा लिया और प्रोडक्ट उठा के हम जो है रशिया गए। तो हमारा पहला ही जो टूर था वो सोची का था। सोची रशिया में और यूरोप का बॉर्डर पड़ता है ब्लैक सी के पास। तो पहली हमारी यात्रा थी, तो पासपोर्ट था नहीं हमारे पास। हमने कहा, अब इन्होंने कहा पासपोर्ट दो, नहीं तो आप तो यहीं रह जाओगे। मैंने कहा यार ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा संबंध कब काम आएंगे, तो कर्नल साहब थे हमारे, हमने उनसे कहा साहब आप आपकी जरूरत आ गई है, जल्दी से अपने लेटर हेड पे लिख के दीजिए और पासपोर्ट बनवा कर। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रशिया जा रहे हैं। कह रहे तो हमें भी बताओ, हमें भी। लेकिन मैंने आके बताएंगे और आके बताएंगे कैसे चलना है। तो खैर उन्होंने बनवा दिया, वो 2 दिन में आ गया था, 2-3 दिन में हमारा। और हमने कंपनी को दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सीधा जो है कहा गया कि भाई एयरपोर्ट आ जाना इस तारीख में। और हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ से जो है फिर हमारी मॉस्को की फ्लाइट थी। मॉस्को में जाने के बाद रास्ता हमें वहीं मिले, दूसरी फ्लाइट से पहुँच गए थे पहले। और फिर उसके बाद ये हमें सोची के लिए हमारी रवानगी हुई दूसरे फ्लाइट से, और हम रात के टाइम सोची पहुंचे थे। तो रात में भी हमारे लिए इतना जबरदस्त इंतजाम था वहां पे कि बस पहली रेडी थी, वहां पे हमारा इंतजार कर रही थी।
और हम उसमें बैठ के रात के टाइम गाइड हमें बताता जा रहा था यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, रात में समझाता जा रहा था। हमें तो पता नहीं था, हम रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइटें थी बस, हम अंदाजा लगा रहे थे दिमाग में। खैर रेडिसन होटल में रुके, रेडिसन में रुके तो कमरे में सो गए, जाके थके हुए थे। सुबह जब आंखें खुली तो नजारा देख के वाकई में हम दंग रह गए। हमने कहा ये तो भाई जन्नत है, जन्नत। क्योंकि जिस रेडिसन में हम रुके थे उसकी पूरी वहाँ श्रृंखला थी, पूरी चेन थी, और बीच में एक नदी बह रही थी और साइड में माउंटेन्स थे, और उस पे जो है आपका रोपवे लगे हुए थे कई कई 100 किलोमीटर के। और जब हम सुबह उठे हमने देखा सारी चीजें तो दंग रह गए। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमें पता लगा ये रोपवे पे भी आप जा सकते हैं, ये सब रेडिसन का। तो हम उस पे भी गए और सुबह जब हम फंक्शन देखा, और फंक्शन देखने के बाद जब हमने वहाँ 2-2.5 हजार लोगों की भीड़ देखी और सारे के सारे दिमागदार लोग थे, कहने का मतलब हम ही अपना दिमाग ज्यादा लगा रहे थे, पहले ही लोग बैठे हुए थे वहां पे। तो वो सब डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और बता पाए, उनको नॉलेज दे पाई और वो मेरी बातों को समझ पाए। उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और ये सब चीजें मैंने अचीव करी। ये बात दिमाग में छू गई थी, ये फॉर्मूला वहां से चुरा लिया गया था दिमाग में। तो वही अपने साथ भी हुआ। अब हम आगे फिर अपने उसमें डिस्को में जाना था। डिस्को भी सोची का लाजवाब था, क्या याद कर करके मन में जो है ना अलग सी भावना आ जाती है। तो हुआ क्या कि वहां पे गए तो वो भी धूम धड़ाका था पूरा। अब हमें पता लगा हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम, हम तो प्रेसिडेंट थे नहीं, तो प्रेसिडेंट थे हमारे मनोज गोस्वामी जी, इमरान जी, लालजी भाई। तो ये लोग गायब हो गए वहां से। इनको एक स्पेशल होटल था, महल बिल्कुल जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर इनका प्रोग्राम था। और वहां पर जो है पूरा ये समझ लीजिए जैसे जन्नत में होती है ना सारी व्यवस्था वो वाली थी। और इन लोगों को वहां भेज दिया गया और हमें डिस्को में। हमारे भी हल्का नहीं था, हमारा भी बहुत जबरदस्त था। तो हम जो वहां पे डांस में लग गए, हम भूल गए। लेकिन ये एक मन में चीज आ गई कि हम क्यों नहीं जा पाए वहां। जब हम रशिया आए हैं तो हमें क्यों नहीं ले गए। तो हमें बताया गया आप प्रेसिडेंट नहीं हो। मैंने कहा प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, हमें पता ही नहीं था, 3 महीने में पहुंच गए थे वो। तो हमने पता करा कि प्रेसिडेंट कैसे बना जाता है। हमने कहा अगली बार तो हमें उसमें जाना है जहाँ भी जो भी फंक्शन होगा, प्रेसिडेंट वाले में जाना। तो मन में ये बात 2 चीजें घर कर गई थी वहीं से। और उसके बाद हम जब वापस आए और हमने धीरे धीरे फिर प्रोडक्ट के बारे में सीखना शुरू करा, क्योंकि पहले तो हम क्लिनिक छोड़ते ही नहीं थे। तो क्लिनिक से फिर हमने टाइम निकालना शुरू करा। 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल क्लिनिक को छोड़ देता था, बल्कि 1 बजे कोशिश करता था 1 बजे छोड़ दूं। उसके बाद में हमारा जो ऑफिस था मेरठ में, वो कंपनी का ही ऑफिस था और वो कम से कम मेरे घर से जो है 10-12 किलोमीटर था। मैं 10-12 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता था डेली, वहाँ पे पूरा शाम व्यतीत करता था। शाम तक 6 बजे वापसी आता था। और वो जो मैंने वो वैलेंटाइन बेसिस की वाइफ के बारे में जो बताया आपको, वो दिमाग में थी, वो चोरी कर ली थी। तो रात दिन हम भी सोच रहे थे। तो सोचते काम चलता गया, हमारी टीम भी बनती गई और लोग आते गए। लेकिन कंपनी ने अचानक क्या हुआ, पुणे में एक फंक्शन हुआ और कंपनी ने जो एक ड्रीम था हमारा, वो कार डिक्लेयर कर दी वहाँ पे। और डिक्लेयर कर दी तो हमने कहा भाई ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा। लेकिन वो आसान नहीं था। 2 करोड़ का काम करने पे जगवार मिल रही थी और ड्रीम अपना वही था, आपको बता दूं। तो जब वो हमने ड्रीम वो था तो हमने कैलकुलेशन करना शुरू करा। बहुत कैलकुलेशन भिड़ा, पूरा दिमाग लगा कर डाला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन शुक्र है हमारे एमडी साहब का, पता नहीं उन्होंने क्या सूचना फ्लैश करी रशिया कि रशिया वालों ने जो है इजी कर दिया गेम को, एकदम इजी। 500 पीवी से डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया, उस पर भी 10,000 रुपए देगी 2 के पेयर पे। दिमाग ने थोड़ा सा हवा आई दिमाग को, दिमाग ने काम करना शुरू करा। हमने कहा ये तो दोनों चीजें अचीव हो रही है, ये तो प्रेसिडेंट भी बना जा सकता है और गाड़ी भी सामने, 2 करोड़ की सेल कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने कैलकुलेशन बिड़ाया और कैलकुलेशन बिड़ा के हम भी निकल गए। पहाड़ जंगल मंगल हमने कुछ नहीं देखे, अल्मोड़ा की वादियां और आपकी जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कोई जगह नहीं छोड़ी। तो शुक्र है मेरे उन सब साथियों का जिन्होंने मेरा उसमें सहयोग करा। और जो चीज मेरे करीब तक भी नहीं थी, मेरे नजदीक तक भी नहीं थी, वो उनकी वजह से, उनकी मेहनत से और उनके साथ हमने जो मिलजुल के काम किया उसकी वजह से हम उन्हें भी कुछ अचीव करा पाए, खुद भी अचीवमेंट ले पाए। जैसा पहला ही हमने कैंप
कैंप लगाया था, मेरे साथ गोस्वामी जी गए थे छत्तीसगढ़। हमने देखा भी नहीं था छत्तीसगढ़ जंगल, हमें तो बस ये पता था नक्सली होते हैं वहाँ, और जाती गोली लग जाती, कहीं से भी आ सकती है गोली, सेना को भी छोड़ के हम तो थे क्या। अब हम गए और वहाँ पे हमारे एक मित्र मिले थे, वो पहले आए थे कंपनी देख कर गए, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट थे, उन्होंने पता नहीं वहाँ पे कितना प्रचार कर रखा था। और हुआ ये कि सर ने जो वो डिक्लेयर करा था उसके लिए 3 महीने बचे थे बस। जुलाई निपट चुकी थी क्योंकि दिसंबर से दिसंबर तक का था वो पूरा 2 करोड़ का सेल करना था, जुलाई खत्म हो चुकी थी, अगस्त आ चुका था, अगस्त के मिड में मैं गया था, वो बारिश का मौसम होता है, हमने कहा कुछ नहीं होने का, दिमाग में था कुछ नहीं होने का, लेकिन कैलकुलेशन लगातार जा रही थी। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने एक चर्च के अंदर एक कैंप लगा रखा था, और बारिश हो गई बहुत जबरदस्त उस दिन, और सुबह से बारिश थी, रात को भी बारिश हुई, सुबह में बारिश थी। मैं गोस्वामी जी से कहने लगा, मैंने कहा बस हमारी तो नैया यहीं डूबेगी, कुछ नहीं होने का। अब हम वहाँ पहुंचे, वो बंदे ने कितनी मेहनत कर रखी थी कि वो पूरा खचाखच भरा हुआ था हॉल, और लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे हम उनकी एल्टो गाड़ी से गए वहाँ पे, हम उतरे भीगते हुए अंदर पहुंचे, वहाँ पे लोग स्वागत में खड़े हुए थे, और तुरंत हमने कहा सर लगाइए फटाफट मशीनें जो भी हमने अपना ले गए थे, अपना स्टेथोस्कोप वगैरह सब, और हमने काम शुरू करा वहाँ पर। तो पहला जो पेशेंट था उसको मैंने कम से कम 10 मिनट दिए थे, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, बगैर विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर वहाँ 500 की भी भीड़ थी, अगर पहला बंदा सेटिस्फाइड हो तो वो सारे जाने थे। तो ये बात मुझे पता थी, तो पहले मैंने उसे देखा, उसको पूरी तरीके से जब कन्विंस कर दिया, उसने कहा सर मुझे दवाई दिलवाइए। मैंने कहा दवाई दीजिए सर कैलकुलेशन में लगे हुए थे, मेरे सीनियर और मेरी मदद में क्या कर रहे थे आप समझ सकते हैं ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट देने और कैलकुलेशन में थे। तो ये ब्यूटी है नेटवर्किंग की, मेरे सीनियर मेरी मदद कर रहे थे वहाँ पर। और जब हमने वहाँ पे सारी चीजें कर ली तो हमें रात को 10 बज गए। 10 बजने के बाद हम होटल गए, होटल में कैलकुलेशन करी, नोटों का बार लग गया, नोट गिनने में 1-1.5 घंटा लग गया। सर एक नोट का हिसाब लगा रहे थे, लाखों में सेल थी। हमने कहा लगता तो है कुछ हो सकता है, बारिश में जब इतना कुछ हो सकता है तो मैंने कहा बहुत कुछ हो सकता है। तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर हम हमारे तूफानी दौरे शुरू हुए, और हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों से बातें करी और धीरे धीरे काम को बढ़ाया। और हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि हम अंधेरे में तोड़ रहे थे उससे पहले। तो स्ट्रक्चर पहले बनाया क्योंकि प्रेसिडेंसी भी लेनी थी, तो प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर सामने था, गोले गोले घुमाए, जैसे सर बता रहे थे कि बगैर गोले गोले घुमाए कुछ नहीं हो सकता, एमडी सर ने बताया, तो गोले गोले घुमाए, तो कैलकुलेशन बिल्कुल फिक्स बैठती थी और बिल्कुल प्लेसमेंट हो गया था खिलाड़ियों का। क्योंकि ये तो मैच है जी, मैच जीतना तो खिलाड़ी चाहिए आपको अपनी टीम में, और वो भी पहले खुद को खिलाड़ी बनना पड़ेगा, खुद को। अगर आप खुद खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी आपके साथ आएगा, वरना नहीं तो अनाड़ी आएंगे आपके साथ, क्योंकि खुद अनाड़ी है आपको अनाड़ी आएंगे। पहले तो खुद खिलाड़ी बनना, अर्पण मोला बनना, ठीक है ना, टीम को संभालना। मिडिल ऑर्डर पे खेलना पड़ जाता है, कई बार लास्ट मैन बन के भी खेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऊपर ओपनिंग में आउट हो गए सब, मिडिल में संभालना पड़ता है, मिडिल में जा रहे हो तो लास्ट में जाके कपिल की तरह 175 रन बनाने पड़ते हैं बड़े तकलीफ में। तो वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज में थे, दिमाग में थे, तो उसी हिसाब से सारी चीजों को मैनेज किया गया। लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जो ड्रीम था, तो फेलियर था हमारा। फेलियर की वजह से हमें होंडा सिटी गाड़ी मिली, जो कि हमें हमारे जो कंपनी के चीफ है उनके हाथों से मेरे बेटे को चेक किया गया था, और वो चाबी दी गई थी गाड़ी की, जो कि एक मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ा मोमेंट है। और उसी मंच पे मैंने प्रेसिडेंसी भी ब्रेक कर दी थी, अगस्त महीने में ही ब्रेक कर दी थी। वो जैसे ही कंपनी ने थोड़ा सा करा था, अगस्त में ही ब्रेक कर दी थी। और उसके बाद कोशिश करी बहुत, लेकिन बारिश का मौसम था, ठंड थी, दुनिया भर की चीजें होती हैं, लेकिन फेलियर होने के बाद भी मुझे वो अचीवमेंट मिले, जिसमें प्रेसिडेंट में बना और मैंने होंडा सिटी अचीव करी। अगर कोई ट्रायल लेना चाहता है होंडा सिटी का, तो खड़ी हुई है। इस तरीके से हमारा बहुत आया लाइफ में। अब बात आती है, क्योंकि टारगेट तो चेंज होते रहते हैं, टारगेट तो होगा, जो ड्रीम थे वो 2 ड्रीम पूरे हो गए, लेकिन एक फेलियर वाला अभी जैगवार बाकी है उसमें, वो क्योंकि सेकंड टाइम में वो अचीव होगी शायद से, क्योंकि 25% ही हम अचीव कर पाए थे। 2 करोड़ था तो 50 लाख पे थी वो, तो 25% पे फेलियर ही होता है मेरी तरफ से, क्योंकि एग्जाम में भी 35% चाहिए होते पास होने के लिए, 50 तो कम से कम चाहिए होते, लेकिन मैं फेलियर था तो मुझे वो मिली है। लेकिन
अभी क्योंकि इम्तिहान बाकी है और मुझे उसके लिए तैयारी जारी है मेरी, और वो गाड़ी मुझे यहीं से जीतनी है। जो BMW मैंने वहां देखी थी वो मुझे यहीं से जीतनी है। और जब भी जैसे ही कंपनी उसको निकालेगी तो आपको शायद अगर मालिक ने वो चाहा तो वो भी मुझे हासिल होगा। और रही बात फिर टारगेट चेंज हुए, अब टारगेट करोड़ का है, 1 करोड़ रुपए महीना। तो कोरोना ना होता तो वो अचीव हो गया होता, दिसंबर तक का टारगेट था, पिछले दिसंबर का। लेकिन कोरोना की वजह से अब मुझे लगता है 100 करोड़ का टारगेट बना लिया मैंने भी, जस्सी जी की तरह और सतनाम जस्सी जी और डॉक्टर एहसान साहब की तरह 100 करोड़ का टारगेट है। लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था 1 करोड़ कैसे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कहा कि 2029 में 2030 में उनका टारगेट है, तो मैंने कहा भाई मैं अपना देखो, मेरे को 1 करोड़ रुपए महीने का कैलकुलेशन बना के बैठा हूँ। मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा तो मेरा भी 2030 में बन रहा था 1 करोड़ के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई एक बार रोड बन गया फिर तो वसूली करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो टारगेट है 2025 का है। वो कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 4 साल बाकी है। 1 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से अभी मैं ना देखूं, अगर मैं बीच में भी जब से शुरू कर दूंगा इस साल के एंड में या जब भी मैं करूंगा, तो उसमें शुरू में क्योंकि दिक्कत आती है, शुरू में 1 करोड़ पे पहुंचने में दिक्कत आती है। लेकिन जब आप 50 करोड़ पे पहुंच जाते हैं तो वो आप अगले महीने में 100 करोड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नेटवर्किंग है सर, ये नेटवर्किंग की पावर है। इसलिए कैलकुलेशन मेरे दिमाग में लगा ली उसकी कि मुझे 1 करोड़ पाने में हो सकता है मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन 10 करोड़ पाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 10 से 50 जाने में ज्यादा टाइम मिलेगा, और 50 से 100 करोड़ बहुत इजीली आएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि नेटवर्किंग पावर नहीं जानता। तो यही सब कुछ था, बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्य से सुना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।